हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग प्रश्नावली 6A का जो हमारा है 1, 2 और 3 को यहाँ पे हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो बने रहिएगा एंड तक। चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए पहला नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हम लोगों ने यहाँ पे प्रथम जांच पत्र तक सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके थे। अब हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज 6A को सॉल्व करने वाले हैं। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। देखो यहाँ पे क्या क्वेश्चन है कि निम्नलिखित दशमलव संख्याओं को स्थानीय मान सारणी में लिखिए। इसको स्थानीय मान सारणी के द्वारा इसको दर्शाना है। ठीक, सबसे पहले इसके लिए एक बॉक्स बना लेना है ऐसा, जो यहाँ पे हम लोग बना करके रखे हैं। देखो इसमें क्या करना है कि सबसे पहले एक बॉक्स निकालना है यहाँ पे। इसमें हमारा क्या होगा, यहाँ से देखो काउंट करके इकाई के हम लोग आगे जाते हैं तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, ऐसे अगर यदि इकाई से हम लोग आगे जाते हैं तो ये बनता है। लेकिन जब हम पीछे चले जाते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, दशांश, शतांश, सहस्त्रांश और 10,000वां। इसको हज़ारवां भी बोल सकते हो। ठीक, और ये हमारा क्या है, 10,000वां है। यानी इसमें जितने हमारे पीछे जाएंगे उतने जीरो बढ़ते चले जाएंगे। देखो यहाँ पे कितना, एक जीरो है, इसके पास 2 जीरो है, यहाँ पे 3 जीरो है, इसके पास कितने जीरो हैं, तो यहाँ पे इसके पास 4 जीरो हैं। वैसे ही इधर भी चलेंगे तो हमारा यहाँ से क्या होगा कि एक एक जीरो बढ़ते चलेगा। जैसे यहाँ पे हमारा सिर्फ 1 होगा, इसमें हमारा क्या होगा, 1 और जीरो यानी 1 जीरो आएगा। इसमें हमारा 1 और 2 जीरो, 100 यानी कितना, 1 और 2 जीरो। ऐसे करके हम लोग आगे चलेंगे तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, जीरो को बढ़ाते चलेंगे इसमें नीचे बट्टे में, और इसमें साथ में जो हमारा संख्या है उसी के साथ यहाँ पे बढ़ाना है। ठीक, अब चलो यहाँ पे हम लोगों को इसका स्थानीय मान दर्शाना है। तो देखो दशमलव के जो बाद होता है हमारा वो क्या होता है, दशांश होता है। दशमलव के बाद हमारा क्या होता है, दशांश होता है। उसके बाद हमारा शतांश होता है। तो ये दो हमारा क्या है, किसका भाग है, ये हमारा दशांश का भाग है। तो यहाँ पे हम लोग 2 लिखेंगे इसके सामने। फिर यहाँ पे दशांश के बाद हमारा अगला शतांश, ये हो जाएगा 3। ठीक, ये हो गया इस तरीके से आंसर। इसमें देखो ये क्या है, हमारा इकाई है। ठीक, इकाई के बाद हम लोग देखेंगे तो क्या आएगा, इकाई पहले लिख दो, यहाँ पे ये इकाई है तो इसके सामने लिख दो। इकाई के बाद हमारा दशांश की जगह पर जीरो है तो जीरो। उसके बाद दशांश के बाद शतांश में हमारा यहाँ पे 8 है तो यहाँ पे भर देंगे 8। इस तरीके से यहाँ पे लिखना है। ठीक, और उसके बाद यहाँ पे देखो क्या है, इकाई, दहाई है तो दहाई से इस बार स्टार्ट करना है। तो दहाई कहाँ पे है, यहाँ पे। तो दहाई की जगह पर 2 है तो 2, इकाई की जगह पर 4। उसके बाद यहाँ पे लाइन से ऐसे आप लिख सकते हो, आपका कहीं भी मिस्टेक नहीं होगा। ठीक, आपका देखो सही पोजीशन पर चल जाएगा। ये हमारा क्या है, सहस्त्रांश का पार्ट है यानी हज़ारवां पार्ट है। तो ये हमारा यहाँ पे 7 आ गया। शतांश की जगह पर 2, दशांश की जगह पर 4। इस तरीके से हमारा आती चलेगा। ठीक, अब हमारा नेक्स्ट इसमें हमारा क्या है, इसमें इस पर सैकड़ा आ गया, इकाई, दहाई, सैकड़ा। तो इस पर हम लोगों को शुरुआत सैकड़ा से करना है। ठीक, तो सैकड़ा यहाँ पे है तो शुरू यहाँ पे इस सैकड़ा के स्थान पर 5 है, उसके बाद 6 है, उसके बाद 8 है, फिर हमारा 2 है, 4 है और लास्ट में 9 है। तो ऐसे दर्शा देना है। इसमें देखो इस बार 1000 चला गया है तो कोई बात नहीं है, 1000 से ही स्टार्ट कर दो। तो यहाँ पे 1000 की जगह पर लास्ट वाला 4, उसके बाद 5 आएगा, 6, 9, 0, 5, 4, ऐसे करके भरते चलना है। ठीक, उसके बाद इसमें देखो हमारा इकाई तक गया है तो इकाई कहाँ पे है, यहाँ पे। तो 2 की जगह पर इकाई, बाकी बाद हमारा सब क्या है, दशांश, शतांश, इसके बाद 0, 0, 0 ऐसे 8 लगाते चलो। तो इस तरीके से हमारा ये 1 नंबर का क्वेश्चन हो गया सॉल्व। अब हम लोग चलते हैं दूसरा नंबर का क्वेश्चन की ओर। देखो 2 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे क्या बोला गया है, सबसे पहले इसको पढ़ो। यहाँ पे क्या है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक को दशमलव रूप में लिखिए। इसको हम लोगों को यहाँ पे दिया गया है शब्द में, लेकिन हम लोगों को यहाँ पे लिखना है कैसे। तो यहाँ पे हम लोगों को इसको लिखना है, लिख करके यहाँ पे संख्या में बताना है कि हमारा कितना है। ठीक, जैसे यहाँ पे हमारा 2 नंबर का पहला नंबर क्वेश्चन है, क्या है, लिखा क्या गया है, पहले पढ़ो ध्यान से, 508.24। तो कैसे लिखेंगे, तो पहले तो हम लोग 508 लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, तो देखो ध्यान से, पहले तो हम लोग 508, उसके बाद क्या बोला गया है, दशमलव के बाद दशमलव 2 और 2 4, तो ये हो जाएगा। ठीक, ये हो जाएगा हमारा पहला नंबर आंसर। दूसरा नंबर का क्वेश्चन में यहाँ पे क्या कहता है, 2322। पहले तो लिख लो 2322, क्या करना है, पहले 2322 को लिख लो, ये हो गया 2322। उसके बाद यहाँ पे क्या है, 1.7 शतांश यानी पॉइंट लगाना है, दशांश की जगह पर 1 दे देना है, और यहाँ पे शतांश का जगह पर यहाँ पे ये होता है, शतांश का जगह इसमें 7 रखना है। और हज़ारवां जो हमारा होता है शतांश के जस्ट बाद आता है, तो इसमें 4000वां यानी 4 इस तरीके से लिख देना है। ठीक,
अब तीसरा नंबर का क्वेश्चन है, यहाँ पे क्या है 302, बस लिख देना है 302 सिर्फ, इसमें तो कोई झंझट ही नहीं है। चौथा नंबर क्वेश्चन है कि 10,504.003। तो देखो सबसे पहले 10,504 को लिखो, 10,504 हो गया। उसके बाद यहाँ पे दशमलव कहा गया है तो दशमलव, उसके बाद शून्य है तो शून्य, फिर से शून्य, लास्ट में क्या है 3 है तो यहाँ पे रखेंगे इस तरीके से 3। ठीक, चलो अब यहाँ पे हमारा जो 3 नंबर का क्वेश्चन है, इसमें बोला गया है कि इसको दशमलव के रूप में बदलना है। चलो बहुत ईजी है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, सारा कुछ समझ में आएगा। ठीक, तो चलो चलते हैं। सबसे पहले हमारा क्या है 7/100 है, इसको हम लोगों को यहाँ पे दशमलव में बदलना है। ठीक, सबसे पहले देखो यहाँ पे क्या करना है, 2 जीरो है तो इस 7 को पहले 2 अंक बना लो। ठीक, ये हो गया हमारा 7 का 2 अंक। अब यहाँ पे 2 जीरो है तो 2 जीरो यानी 2 अंक के बाद पॉइंट लगाओ, ये 2 अंक का संख्या बन गया, इसमें पॉइंट लगा दो, हो गया इसका आंसर। ठीक, इसमें भी देखो वैसे सेम तरीके से 11 प्लस, इसको पहले क्या करेंगे 2 अंक का, यहाँ पे 2 जीरो है तो 2 अंक का संख्या बना लेंगे, पॉइंट लगा देंगे तो हमारा इसका मान निकल जाएगा। ठीक, अब दोनों को जोड़ देंगे तो यहाँ पे क्या बनेगा 11.03। अब नीचे हम लोग आते हैं तो यहाँ पे देखो सबको पहले इसको जोड़ दो, 2370 हो गया ये तो। ठीक, अब यहाँ पे देखो 1 जीरो है तो 1 अंक पर पॉइंट आएगा तो 4 के बाद यहाँ पे जस्ट पॉइंट लगेगा। ठीक, इसमें देखो 3 जीरो है तो उसको पहले 3 अंक बनाएगा तो 3 तो पहले आएगा, इसके लिए हम लोग 3 अंक बनाने के लिए इसमें 2 जीरो जोड़ेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, इस तरीके से इसका मान 0.003 हो जाएगा। अब जोड़ेंगे इसको साथ में तो क्या बनेगा, देखो यहाँ पे 2 3 7 0, ये दशांश आ जाएगा यहाँ पे पॉइंट के बाद। उसके बाद हमारा क्या होगा, ये सहस्रांश यानी हजारवां आएगा, इसलिए बीच के लिए 0 आ जाएगा और यहाँ पे हमारा दशांश के बाद शतांश, और जो हजारवां में है वो हमारा कितना 3 है तो यहाँ पे हो जाएगा इस तरीके से 3। अब नेक्स्ट हमारा चौथा नंबर क्वेश्चन है, थोड़ा सा यहाँ पे देख लेते हैं क्या है, 729/10 है। ठीक, यहाँ पे तो कुछ करना ही नहीं है, देखो यहाँ पे 1 जीरो है तो यहाँ पे इसमें 1 अंक के बाद पॉइंट लगाना, तो पीछे से लगाना है। ठीक, तो यहाँ पे लगा दो पॉइंट। पाँचवा नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पे क्या है कि 6 2 9 4 1 और बट्टे में हमारा कितना है 3 है। ठीक, 3 जीरो है तो 3 अंक के बाद पॉइंट लगाना है, तो पहले तो इस 62,941 को लिखो, पीछे से 3 अंक गिनो, 1 2 3, इस जगह पे पॉइंट लगा दो। अब छठा नंबर का क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसको लिखते हैं, 1000 प्लस 70 प्लस 1/10 प्लस 2/100 प्लस 5/140। ठीक, अब देखो यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले इनको जोड़ो, 1000 और 70 को जोड़ेंगे तो 1070 बनेगा। ठीक, यहाँ पे 1 जीरो है तो 1 अंक के बाद पॉइंट लगाएंगे इस तरीके से, 2 जीरो है तो 2 अंक के बाद पहले इसको बनाएंगे 2 अंक, इस तरीके से पॉइंट लगेगा। ठीक, इसमें क्या होगा 4 अंक है तो 5 को पहले 4 अंक बना लेते हैं, तो ये हो गया 4 अंक पूरा कंप्लीट। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे 1 पॉइंट लगाएंगे तो यहाँ पे 4 अंक के बाद पॉइंट लग जाएगा। अब जोड़ दो इसको कंप्लीट, देखो ये तो 1070 रहेगा, इसमें दशांश की जगह पर ये हो जाएगा, शतांश की जगह पर ये हो जाएगा, और ये हमारा 10,000वां आएगा तो बीच में तो हमारा 1 जीरो आएगा, उसके बाद यहाँ पे इस तरीके से लिख देंगे लास्ट में। ठीक, देखो ये दशांश हो गया, शतांश हो गया, उसके बाद हजारवां हो गया, 10,000वां, तो यहाँ पे दशांश की जगह पर 1 था तो 1, यहाँ पे दशांश के बाद शतांश, शतांश की जगह पर 2 रख दिए, और यहाँ पे क्या है कि शतांश के जो हजारवां है उसमें यहाँ कुछ भी नहीं है तो इसके लिए 0 लगाए, और जो 10,000वां है देखो तो यहाँ पे क्या है 10,000वां का भाग में 5 है तो यहाँ पे रख देंगे इस तरीके से 5। ठीक, चलो अब जो भी क्वेश्चन है 6 7 उस सब आप लोगों को यहाँ पे क्या करना है, भाग दे करके उसको सॉल्व करके लिखना है। ठीक, तो उम्मीद है कि आप लोग उसका, या फिर देखते हैं, चलो बना देते हैं। ठीक, जैसे 7 नंबर क्वेश्चन है, इसमें हमारा क्या है कि 3.9/25, पहले इसको पूर्णांक तोड़ो तो कितना हो जाएगा, 25 तिया का 75, 75 और 9 84/25। अब इससे इसको भागा लगाना है। ठीक, क्या करना है, इससे भागा लगाना है, तो 25 से 3 बार में 75 आ गया, उसके बाद हमारा बचा हुआ 9 है तो 9 है तो 9 पॉइंट यानी 1 जीरो आ जाएगा तो 23, 25 से 3 बार में 75, उसके बाद यहाँ पे 15 हो गया, 15 150, तो ये कंप्लीट इतने बार में कट जाएगा, आप लोग भाग देकर देखेंगे तो इतना आ जाएगा। ठीक, उसके बाद सेम तरीके से आप लोग कर लेंगे। ठीक, जो भी क्वेश्चन है आप हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में जो है 4 5 6 को सॉल्व करेंगे। इससे अगर यदि चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।